मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में देखा था, मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग एडिशन प्रोसेस और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोसेस की बात की थी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस हम आज देखेंगे कैसे। उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर हम दो मैट्रिक्स को लेंगे तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर पर हम ध्यान देंगे। अभी आपको बता रहे हैं, बोर्ड पे देखें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड कहां होगा। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स है तो AIG M by N ऑर्डर का है। एक B मैट्रिक्स है जो BJ की, ये N by P ऑर्डर। हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर का जो एलिमेंट्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स यहां है, ठीक है, हमें A11 जो लेते हैं, A11, A12, A13 जो लेते हैं, तो देखिए इसका J दूसरे वाले में आ गया है, J पहले जगह रो में कन्वर्ट होता है। ऑर्डर पे ध्यान दीजिए, ऑर्डर हमारा है M by N का यहां और यहां M by P का। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A और दूसरा मैट्रिक्स B। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको? A को B के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहां पर देखिए AB को जो है इसको हम प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं। प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स, इसका नाम है प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। और ये B है हमारा पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स का, ठीक, यानी A को B से मल्टीप्लाई करना, दैट इज प्री मल्टीप्लायर एंड B इज द पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। A एंड B, ये A एंड B की जो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, तो हम पहले देखेंगे कि A एंड B के बीच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होल्ड होगा या नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होल्ड होने के लिए, ठीक है, एक कंडीशन है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम दैट इज डिनोटेड बाय n because matrix is M by N. N is the number of columns. B में number of rows n because matrix B is N by P order. N by P order means कि first we denoted row. Number of columns यहां भी n है और इसका number of rows यहां भी n है। यानी हम कहेंगे कि AB होल्ड्स होंगे, AB होल्ड होगा, AB होल्ड होगा या AB एग्जिस्ट होगा। इस तरह से AB एग्जिस्ट होगा। AB एग्जिस्ट होगा कब? जब नंबर ऑफ कॉलम इन A, नंबर ऑफ कॉलम इन A equal to number of rows in B. Number of column in A जब number of rows in B के इक्वल होगा तभी हमारा AB एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं होगा AB एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम यहां पर समझिए, पहले हम एक A मैट्रिक्स लेते हैं, तो 2 3 4 5, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक हम B मैट्रिक्स लेते हैं जो 1 2 3 4 5 6,
ये हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या देख रहे हैं, ये हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का है और बी मैट्रिक्स जो है वो 2/R1 एंड R2, C1, C2, C3, 2/3 ऑर्डर्स के है। हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ रोज इन बी, दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। यहां पर 2 है, इसमें अगर दो कॉलम्स है तो इसमें 2 है, दोनों इक्वल है, तब देन ए बी एग्जिस्ट, देन ए बी एग्जिस्ट, देन ए बी एग्जिस्ट। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है, यानी इस ए और बी यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, ए जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ए यहां पे प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स बन सकता है, बी यहां पे पोस्ट मल्टीप्लायर बन सकता है, यानी ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्या आपसे कोई पूछा जाए कि क्या बी एग्जिस्ट करेगा, तो आप बी का क्या ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है हमारा, बी किस ऑर्डर का है, तो बी हमारा है 2/3 ऑर्डर का। ए किस ऑर्डर का है, ए हमारा है 2/2 ऑर्डर का। कोई हमसे पूछे कि क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा, बी ए एग्जिस्ट करेगा, देखिए बी में यहां पर बी पहला हो गया, जब हम बी ए निकालेंगे तो बी इज द प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स एंड ए इज द पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स, यानी बी ए को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बी वाले का हम क्या देखेंगे, बी में नंबर ऑफ कॉलम कितना, 3, ए में नंबर ऑफ रोज कितना, 2, यानी कि 3, इसका नंबर ऑफ फर्स्ट वाले का प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। इसमें 3 नंबर ऑफ रोज है, इसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन बी is not equal to number of rows in A, बराबर नहीं है, यानी कि BA not exist, BA not exist। तो हमने यहां देखा कि AB कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, हमने यहां क्या देखा कि BA एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तभी जो है, तभी हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस होल्ड होगा, वरना नहीं होगा। अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये हमारा रूल्स है, इस तरह से प्रोसेस करते हैं। हम अब एक एग्जांपल्स के साथ चलते हैं। अब ये देखते हैं कि जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी, ए को बी से मल्टीप्लाई की, सपोज कीजिए अब यहां पर देखिए ए हमारा क्या था, m/n ऑर्डर का था, बी हमारा n/p ऑर्डर का था। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी, ए एंड बी का जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, हम वो पहले दे सकते हैं। तो जो उसका ऑर्डर होगा वह m/n ऑर्डर का होगा, यानी कि ए बी जो मिलेगा हमको, एबी जो हमको मिलेगा वह एबी किस ऑर्डर का होगा, मैट्रिक्स। जो एबी मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स हमारा किस ऑर्डर का होगा, एबी जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा होगा m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा हमको, यानी कि इसके ये और ये इक्वल है m/p ऑर्डर, m/p ऑर्डर का मिलेगा, यहां m है और यहां p है, तो m/p ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। यहां हम तो देखे एग्जांपल्स दे रहे हैं कि एक ए मैट्रिक्स 2/2 का है और एक मैट्रिक्स बी जो 2/3 का है, ए बी एग्जिस्ट करेगा। ए बी किस ऑर्डर का होगा, ए बी जो होगा वह 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, इस ऑर्डर का 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, यानी जब हम ए और बी का जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा, अभी हमने ए और बी को सिर्फ दिखा रहा है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, वे मल्टीप्लाई करके दिखाते भी हैं आपको, जो प्रोडक्ट मिलेगा वह 2/3 ऑर्डर का मिलेगा, यानी m/3
पी ऑर्डर का लिखेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दिखाते हैं। हम देखें वही क्वेश्चन वही है, ए हमारा मैट्रिक्स में जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 और बी हमारा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ये हमारा मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स मेरा 2 by 3 ऑर्डर का है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो हमारा ए बी गुण होगा। हम पहले दिखा चुके हैं। अरे ये भी कैसे करते हैं, इसके मल्टीप्लाई करने के लिए बड़ी कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। क्या करते हैं पहले से देखिए, हम क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर कोई एक पहले कॉलम को फिक्स करते हैं। जैसे अभी हम C1 में को फिक्स कर दिए 1 and 4, हम उससे C1 पहले बनाएंगे, R1 को C1 के साथ, फिर R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करके हम C1 बनाएंगे, ठीक है। फिर जब C1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम दिखाते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम फिर R1 को C2 के साथ, R2 को फिर C2 के साथ करेंगे। देखिए प्रोसेस देखें इसका। हम अभी R1 पे चले हैं 2 3, 2 को 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई 1, हम ब्रैकेट में ले रहे हैं जिसको लेना है 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। देख रहे हैं यहां पे 2 and 3 R1 के एलिमेंट है, 1 and 4 C1 के एलिमेंट है। तो फिर चलें अब R2 में, अब हम C1 को पहले फिक्स रखते हैं, अभी हमको C1 बनाना है, उनको अभी C2 और C3 पर ध्यान नहीं देना है। फिर हम R2 को चले C1 के साथ करेंगे। R2 में एलिमेंट्स है 4 मल्टीप्लाई फिर 1। ये देखिए ये पार्ट सेम रहेगा, कहीं अगर फॉर्म कहीं पर लगे तो आप इसको मिला सकते हैं। यहां का गड़बड़ हो रहा है समझ लीजिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 5 मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई, देखिए इसका ये सेम, दोनों का सेम है, ये और ये सेम। और इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं 2 3 ये R1 के एलिमेंट है, 4 5 ये R2 के एलिमेंट है। हमने एक C1 तैयार कर दिया। हम C1 से हमको मतलब नहीं है, हमको C2 से मतलब है। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। देख लीजिए 2 3 4 5 और C2 को देख लीजिए, C2 में 2 and 5 हमने C2 तैयार कर लिया। अब हम चलें C3 तैयार करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 हो गया। हम इसको भी एक बार चेक कर लें, देख लें। R1 में एलिमेंट्स 2 3 4 and 5, ठीक है, और 3 and 6 हमारा C3 का एलिमेंट है, ठीक है। हमारा एक ये C1 को ऑपरेट करके निकाल दिया, एक C2 को ऑपरेट करके निकाल दिया और C3 को निकाल दिया। करें हम इसको 2 प्लस 4 3 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 12 and 2 14, 5 4 जा 20 और 4 1 जा 4, तो 20 and 4 24, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 and 4 19, 5 5 जा 25 और 4 2 जा 8, 25 and 8 33, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 24, 6 3 जा 18 and 6 24, 6 5 जा 30 और 4 3 जा 12, 30 and 12 that is 42. This is the product value of AB. मैंने पहले कहा इसका ऑर्डर क्या मिला हमको, इसका ऑर्डर मिला 2/3 का मैट्रिक्स। मैंने पहले कहा था जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके रोज के बराबर होंगे तो AB एग्जिस्ट करेंगे। AB का जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा
वो क्या होगा m by n यानी 2/3 का, ये जो बचता है 2/3 का, देखिए 2/3 का मैट्रिक्स हमको मिल गया। ठीक है, तो हम इस तरह से इसका ऑपरेशन करते हैं। इसमें बड़ी माइन्यूटली करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। हम इसको मिलाएंगे, जैसे आप देखिए हम जो ब्रैकेट लिए हैं आपको समझने के लिए हैं। 1 1 1 देख लीजिए, 4 4 C1 के एलिमेंट है, 2 3 4 5 2 3 4 5 R1 है, R2 के एलिमेंट है, इससे C1 तैयार कर दिया। अगर ये मिसमैच कहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए यहां 4 हो जाता है और कहीं किसी कारणवश यहां तक 3 ले लेते, तब हमको इस पर कंसीडरेशन करना पड़ता, हम उसको देखते। ठीक है, कहीं मिसमैच हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं मिसमैच हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम नंबर्स को मल्टीप्लाई सही नंबर से नहीं कर रहे हैं। यहां 2 और यहां डिफरेंट हो जाए, वही प्रॉब्लम। हम एक बार इसको देख लेते हैं। 5 5 सब जगह देखिए, 3 3 6 6। ठीक है, तो हमने कंफर्म हो गया कि हम जो नंबर्स लिए, हम जो मल्टीप्लाई किए वो सही सही नंबर से किए और बाद में कैलकुलेशन सही करके ये रिजल्ट आया। तो ये वैल्यू मेरा ए बी का। ठीक है, पहले ही मैं कहा कि इस दो मैट्रिक्स का बीए एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी कितना था मेरा 2/2 ऑर्डर का है, ए कितना है हमारा, ए हमारा है, बी हमारा 2/3 ऑर्डर का है और ए हमारा 2/2 ऑर्डर का है। नहीं, ये हमारा इक्वल नहीं है, ये हमारा इक्वल नहीं है, इसलिए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे दो चीज निकल रहा है, पहला ए बी यहां एग्जिस्ट किया और लेकिन बी एग्जिस्ट नहीं किया। इससे क्या चीज है, हम जनरल नंबर्स में देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है रियल नंबर्स में, लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, ए बी जो है ए एंड बी वह बी ए के इक्वल टू नहीं होगा। ऐसा नहीं है, तो हमने यहां देखा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स में हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जनरल नंबर में हम जैसे कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होते हैं, 2 × 3 = 3 × 2, लेकिन दो मैट्रिक्स के कंडीशन में ऐसी जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं और नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस जो है वह इन जनरल हम नहीं कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी। ठीक है, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, हम एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, हमें निकालना है फाइंड a² - 5a + 16i। यहां देखिए a² मतलब a, इसी का 2 बार अपने आप से, जैसे हम लोग नंबर में करते हैं 3 × 3, तो a मल्टीप्लाई दैट इज a², यानी इसी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करें, यानी कि दिस मैट्रिक्स इज प्री मल्टीप्लायर एंड दिस इज आल्सो ए पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पे देखिए हाइफ a, यहां पर क्या हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर क्या है हमारा -5, 16i, यहां i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। हम यहां जो i देख रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स, यहां पर जो यूनिट मैट्रिक्स लेंगे वो किस ऑर्डर का होगा, 3/3 का। क्यों? क्योंकि गिवन मैट्रिक्स हमारा 3/3 का है, गिवन मैट्रिक्स हमारा 3/3 का है, तो ये भी मैट्रिक्स, यहां जो मैट्रिक्स लेंगे यूनिट मैट्रिक्स i का मतलब हो गया i3, i का मतलब कितना हो गया, i3 यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। यहां देख लिया हम, क्योंकि 3/3 है, तो अब इसको देखें, इसको हम a² - 5a + 16i, इसको हम कर सकते हैं a × a प्लस -5 × a प्लस 16i, और लिख लें इसको, देखें इसको a × a मतलब इस मैट्रिक्स को लिखें 2 0 1 2 1 3 1
-1 0। फिर इसी को लिख लें 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस -5। फिर इसी मैट्रिक्स को लिखें 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 69 प्लस 16 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहां पे देख लें ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब हम इस ये भी 3/3 का ये भी 3/3 का नंबर ऑफ रोज स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ये भी और ये भी इसे मैट्रिक्स को कर रहे हैं। ये 3/3 का ये भी 3/3 का, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी 3/3 का होगा। पहले पहले मल्टीप्लाई करेंगे, निकालिए इसका ये स्क्वायर कर देखें 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। मेरा काम खत्म हो गया। हमने अब आप चेक कर लीजिए इसको 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 -1 एंड 0 और कॉलम को चेक कीजिए 2 2 एंड 1 C1 और हमने C1 का फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट अब हम C1 को बोलते हैं, अब C2 पे आते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। फिर से चेक कर लें, हमको क्या देखना है, शीट बनाना है और इसमें हम R2 को देखें 2 2 R2 हमारा क्या है 2, ठीक है 2 तो है लेकिन सॉरी तो क्या हम इसमें देखना है 2 2 0 2 0 और 1 सही है 2 0 1 सही है 2 1 3 2 1 3 1 -1 एंड 0 ठीक है। और कॉलम को देख लीजिए 0 1 -1 तो 0 1 1 1 एंड -1 ठीक है। हम चेक कर लेते हैं बीच में। इसी तरह से हम लिखते हैं, चलें 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। ओके, हमने क्या किया इसको, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट हमको ये वैल्यू हमको मिला। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, किसका वैल्यू मिला a स्क्वायर। हम इसको लिख लेते हैं पहले a स्क्वायर, हमने इसको a स्क्वायर का वैल्यू निकाला क्योंकि स्पेस हम पहले इसको कैलकुलेट कर लें।
जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको ए स्क्वायर का क्या वैल्यू मिलता है वो देखिए। हम ए स्क्वायर की वैल्यू लेना है। ए स्क्वायर को कैलकुलेट करने के बाद देखें 2 2 जा 4, ये 0 और ये 1 5, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 और 3, 2 2 जा 4, 2 6 और 3 9, 2 and -2 cancel 0, 2 multiply 0 0 0 multiply 0 1 minus 1 multiply -1 ये 0 1 1 and -3 means -2 0 ये 0 ये -1 and 2 ये 0 और ये 0 वैल्यू क्या मिला 2 2 3 2 and 3 5 ये 0 हो गया तो 2 and 3 5 1 and -3 तो -3 और 1 means -2 हम इसको बनाने के पहले भी एक बार फिर चेक करेंगे कि हमने रो और कॉलम्स का एडजस्टमेंट सही किया कि नहीं। यहां तक तो हम रीचेक कर चुके थे, हम एक बार यहां भी चेक कर लें 2 0 1 2 0 1 2 0 1 ठीक है 2 1 3 2 1 3 ठीक है 1 -1 and 0 और कॉलम में देख लें क्या है मेरा कॉलम में चल रहा है 1 1 1 1 तो था 3 3 को देखें 3 3 3 ठीक है एंड 0 0 0 हमने कंफर्म हो गया कि हमारा जो एडजस्टमेंट है नंबर्स का मैंने सही किया। इसके बाद भी कैलकुलेशन जैसे मैंने एक बार किया है आप फिर से एक बार कैलकुलेशन करके चेक करेंगे कि मैंने सही किया कि नहीं किया, क्योंकि एक डिजिट आप सोचेंगे कि ये सही है ये सही है ये सही है ये सही है एक गड़बड़ हो गया। अगर यहां पर का नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और ये सब सही है तो आपकी वैल्यू सही आ गई या सही है, यानी पूरी की पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए आप उसको बहुत कैलकुलेशन करके बनाए। ये वैल्यू हमको ए स्क्वायर का है, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। और हम ए स्क्वायर की बात करते हैं वैल्यू हमारा -5 ये है, इसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं और हम डायरेक्ट लिख लेते हैं वैल्यू। देखिए आप ए स्क्वायर है ए स्क्वायर -5 है तो प्लस -5a एंड प्लस 16i। हम क्या करते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमको 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 ये स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब यहां देखेंगे यहां स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है -5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पूरे वैल्यू मिल जाएगा प्लस -5 को 2 से करेंगे -10 -5 को 0 से करेंगे 0 -5 को 1 से करेंगे -5 -5 को 2 से करेंगे -10 -5 को 1 से करेंगे -5 -5 को 3 से करेंगे -15 -5 को 1 से करेंगे -5 -5 को -1 से करेंगे +5 एंड -5 को 0 से करेंगे 0। हमें -5a का वैल्यू मिल गया प्लस यहां जो 16 है स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया मल्टीप्लिकेशन ये सब तो 0 0 0 आएगा, सिर्फ ये 16 16 16 आ जाएगा। हम इससे फॉर्म तैयार कर लेंगे 16 0 0 0 16 0 0 0 16। अब इसके सब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं सब उनको हम ऐड करते हैं। जब उनको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए 5 -10 5 एंड -10 that is -5 और plus 16 that is 11 okay 5 minus 10 -5 plus 16 11 -1 0 0 that is -1 2 -5 that is -3 and 0 -3 9 -10 means -1
-1 and 0, that is -1. -2 and -5, that is -7. -7 and +16, -7 and +16, 9. 5 -15, -10, -10 and 0, -10. 0, -5, -5, -1 and 5, that is 4. 4 and 0, 4. -2, 0, -2, 0, -2 or 16, that is -14. That is -14. 2, -2, 0 and 16 प्लस 14. ये आपके क्या हुआ, a स्क्वायर -5a + 16i का वैल्यू हुआ. ठीक है, एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे. ठीक है, प्रोसेस यही है. आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे और एक बार देख लेंगे. यहां तक मैं एकदम सही किया था, यहां तक का मेरा कैलकुलेशन सही है. एक बार फिर से चेक करके आप इसको देख लेंगे कहीं तो ये नहीं है. फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे. तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.